यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आप रैंडमली कोई भी वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं बता दूँ, टर्म 2 का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, आप दोनों ही बच्चों के लिए। क्या होता है यूज़ डिस्टिंक्ट का, तो यही हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से बच्चा सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। एंड अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिस्टिंक्ट के बारे में। यूँ तो ये बहुत ही छोटा सा शब्द है, एक बस वर्ड है, एक डिस्टिंक्ट। और आप कहोगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं अगर आपको पिछले सालों के पेपर की बात करूं और इंक्लूड करूं 2022 का भी सैम्पल पेपर, तो मैं कहूँगी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो बच्चा डिस्टिंक्ट चाहे तो आपसे थ्योरी के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक लाइन के अंदर, ऑफ कोर्स इसका यूज़ विद सिंटेक्स 2 लाइनें कह लो, तो आप लिखोगे। और बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर भी इसका क्वेश्चन है जो आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि एक कमांड दे करके डिस्टिंक्ट और उसके अंदर इसका आउटपुट क्या होने वाला है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक आपके पास में दे दिया गया हो इसका रिजल्ट और फिर दूसरा रिजल्ट दिया गया हो, तो पूछा गया हो कि दोनों में क्या अंतर है, ऐसा क्या यूज़ किया गया है ए के अंदर जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो वहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट आंसर है जो करना होगा। और ये अंतर कैसे मालूम चलेगा, ये अभी मालूम चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि भाई डिस्टिंक्ट है क्या। तो देखिए, डिस्टिंक्ट हमारे पास में बेसिकली आपके पास में एक टेबल है और उस टेबल के अंदर बहुत सारी एंट्रीज़, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो हो सकता है, हो सकता नहीं, डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा कि भाई कुछ एंट्रीज़ जो होंगी वो कह लो कि एक तरीके से डुप्लीकेट होंगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक स्ट्रीम है, बच्चों का आप एक रिकॉर्ड बना रहे हो और 11th क्लास के बच्चे, और उनके पास में 2 ही स्ट्रीम है आपके स्कूल के अंदर, आर्ट्स है और मान लीजिए साइंस है। तो अब क्या होगा, तो देखिए अब ये होगा यहाँ पर कि आर्ट्स साइंस, साइंस आर्ट्स कितनी बार है जो रिपीट होगा, है ना। तो वो बार बार जो अक्रेंस उसकी आ रही है, और जब आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो आप उसकी बार बार जो अकरेंस है उसको नहीं कराना चाह रहे हो। यानी कि कहने का मतलब है, एक तरीके से आप डुप्लीकेसी को रिमूव करते हुए आप सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को फैच करा करके प्रिंट कराना चाहते हो। और बेसिकली इसका जो यूज़ है वो सेलेक्ट के साथ ही होगा, और कुछ सिंटेक्स इस तरीके से रहेगा कि भाई सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, छोटे बड़े किसी भी कैपिटल स्मॉल के अंदर लिख सकते हैं, और वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, देन टेबल का नाम फ्रॉम के साथ में, और वेयर क्लॉज जो भी अगर आपने लगाना है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चलती हूँ ब्लैक विंडो के ऊपर, और यहाँ पर यस हमारे पास देखिए डिपार्टमेंट कोड काफ़ी बार है जो रिपीट हो रहा है। तो मुझे नहीं पता यार बेसिकली कितने डिपार्टमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट कोड बहुत बार मतलब उसकी अकरेंस से जो आ रही है। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, करेंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे वेयर क्लॉज लगाओ या ना लगाओ, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए मैं यहाँ पर करती हूँ डिस्टिंक्ट और मैंने कह दिया डेप्थ कोड। ठीक है, तो ये वाला कॉलम बेसिकली अगर आपने देख लिया हो तो ठीक है। तो अगर मैं एंटर करती हूँ तो देखिए मेरे पास में एक तो नल है पहली एंट्री, फिर ये वाली एंट्री, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली। तो देखिए डिस्टिंक्ट बेसिकली करेगा क्या, तो वो उसकी पहली मुलाकात होती है यहाँ पर, डिपार्टमेंट कोड ही लिखा है ना हमने, यस डिपार्टमेंट कोड लिखा है, बट बेसिकली नल किस लिए डिस्प्ले हो रहा है, नल तो है ही नहीं। नल तो आया ही, एक सेकेंड पूरी टेबल तो डिस्प्ले कराई, खैर पहले स्टार करते हैं फिर पता चलेगा ऊपर। हाँ नल भी है, सो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि नल तो है नहीं, क्योंकि ऊपर नल इसलिए नहीं था बच्चा क्योंकि हमने ना नॉट नल वाला डेटा डिस्प्ले कराया था, इस वजह से। चलिए खैर इस कमांड का दोबारा यूज़ है जो कर लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट के अंदर देखिए उसकी पहले मुलाकात होती है नल के साथ में। ठीक है, तो नल के साथ पहली मुलाकात हुई, नल उसने प्रिंट कर दिया। अब वो आगे चला, दूसरी बार फिर से उसके पास में नल है, सॉरी यहाँ पर करना था, दूसरी बार फिर से नल आता है। अब ये एक बार आ चुका है तो हम दोबारा नहीं कराएंगे, डिस्टिंक्ट ये कहता है। फिर नल, ये भी नहीं होगा, फिर एक यूनिक एंट्री आ गई 111। अब वो आपका 111 यहाँ पर
डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 112 यहाँ पर 111 का मतलब है कि 11,011 का मतलब है कि 1111, ठीक है। तो फिर आपका 11,112 के साथ में 1112, तो ये आ गई। फिर 13 वाला आ गया और फिर आपके पास में फिर से ये डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई। तो अब देखिए ये अगली बार इसको नहीं प्रिंट कराएगा क्योंकि वो पहली बार हो चुका है। फिर 113 आ गया, नहीं वो नहीं करा रहा। फिर 112 आ गया, वो भी नहीं है। फिर यूनिक एंट्री आ रही है 1114 वाली, सो वो प्रिंट हो गई। अब यानी कि जितनी बार भी आगे कोई रिपीट होगी चीज़ उसको नहीं प्रिंट कराएगा। फर्स्ट एंट्री है वो आपकी प्रिंट है जो हो गई, ठीक है। जैसे मेरे पास में लाइन लगे हुए हैं, बहुत सारे कलर है। पहले पिंक आया, ठीक है, मेरी बकेट में रख लिया, मेरे पास नहीं है अभी ये। फिर रेड आ रहा है, वो भी रख लिया। फिर ग्रीन आ रहा है, वो भी रख लिया। फिर ग्रीन आ गया, नहीं तुम्हें मैंने रख लिया है, अब मैं नहीं लूँगी। फिर पिंक आ गया, वो भी मेरी बकेट के अंदर है। फिर मान लीजिए येलो आ गया, उसको मैंने रख लिया। फिर आगे मान लीजिए पिंक आ गया, नहीं क्योंकि वो मेरी बकेट में ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आपका जो है डिस्टिंक्ट वो काम करेगा। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट का मतलब जब हमें समझ में आता है तो दैट मीन्स कि वो यूनिक एंट्रीज को ही है जो आपका फ़िल्टर करके डिस्प्ले है जो कराएगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये है जो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए और अपने विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रकट करिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।